नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज चर्चा करेंगे अंगारक योग पर। अंगारक योग जो राहु और मंगल के मिलन से बनता है। राहु जो चीज़ों को एक्सपेंशन करता है और मंगल अग्नि है, ऊर्जा है। तो इस अंगारक योग का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे इस ज्योतिष के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया फ़ोन कॉल ना करें। तो आइए शुरू करते हैं अंगारक योग। अंगारक योग 23 अप्रैल 2024 को मीन राशि में बनेगा, जब मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु ऑलरेडी वहां पर विराजमान है। और उस समय मंगल और बृहस्पति का भी परिवर्तन योग बना हुआ होगा, क्योंकि मंगल की राशि में बृहस्पति है और बृहस्पति की राशि में मंगल रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। राहु और मंगल की युति एक विध्वंसक स्थिति को उत्पन्न करती है, विस्फोटक स्थिति बनाती है, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है, एक्सीडेंट्स का कारक है, उत्तेजना का कारक है, हमारे ब्लड का कारक है, पृथ्वी का कारक है, उग्रता का कारक है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका कारक है, हमारे शरीर का ब्लड है, व्यक्ति के भीतर जो पौरुषता होती है उसका है, साहस है। ग्रहों में यह सेनापति है। तो इसका अर्थ यह हुआ, जब यह राहु के साथ मिलेगा मीन राशि में यानी जल तत्व राशि में, तो इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। उग्रता में वृद्धि होगी, अग्नि तत्व से संबंधित जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ेंगे। यह जल तत्व राशि में मिलन हो रहा है, तो जिसके कारण जल से संबंधित कुछ अग्नि विस्फोट, यानी किसी समुद्री जहाज में विस्फोट हो सकता है, किसी पनडुब्बी में विस्फोट हो सकता है, या किसी जल से संबंधित कोई और दुर्घटना, जल के अंदर लावा ज्वालामुखी फूट सकता है, जल में और कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में और अग्नि से संबंधित, रेल से संबंधित दुर्घटनाओं का होना दिखाई देता है। मंगल रेवती नक्षत्र में 14 मई को प्रवेश करेगा और 14 मई से लेकर आने वाले 15 दिन बहुत ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि 19 डिग्री पर राहु और मंगल की युति 18 मई को होगी। और उस समय एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद में पूरी दुनिया में स्थिति भयानक होगी। पूरी दुनिया के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यह वीडियो हम केवल राशियों के लिए बना रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधित वाद विवाद उत्पन्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि जिसके लिए यह युति 12वें घर में बन रही है। मंगल 12वें घर में बैठकर तीसरे घर को, छठे घर को और 7वें घर को देखेगा, जिसके कारण तीसरे घर से संबंधित आपके सगे संबंधियों से, आपके भाइयों से, आपके मित्रों से कुछ मनमुटाव की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए एक्सीडेंट की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। सावधानी बरत के रखें। अपनी वाणी पे नियमित रूप से कंट्रोल रखें, क्योंकि कोई न्यायिक प्रक्रिया में भी आप उलझ सकते हैं। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। मंगल लग्नेश और अष्टमेश है, जिसके कारण अपने जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं, पार्टनर्स के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। आपकी रेगुलर इनकम में
बाधाएं आ सकती हैं, खर्चे में वृद्धि हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए मंगल 12वें घर का और 7वें घर का स्वामी बनता है और यह योग 11वें घर में बन रहा है। वैसे तो 11वें घर में मंगल और राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं अगर ये अलग अलग हों, लेकिन दोनों की युति के कारण स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे घर पे, 5वें घर पे और 6ठे घर पर पड़ेगी, जिसके कारण आपकी वाणी में कठोरता होगी, दांतों में समस्या आएगी, डेंटल प्रॉब्लम आपको हो सकती है और आपकी वाणी में कठोरता के कारण आपकी फैमिली में वाद विवाद होगा, फैमिली में झगड़ा हो सकता है, जिसके कारण आप कई समस्याओं का सामना करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें निश्चित रूप से अपनी एजुकेशन में बाधाओं को फेस करना पड़ेगा, उनके जीवन में बाधाएं आएंगी। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर आपके कॉम्पिटिटिव नेचर को बढ़ाएगी, लेकिन साथ में हेल्थ प्रॉब्लम भी लेकर आएगी। आपके जो इनकम है उसमें बाधाएं आएंगी। जो भी आप इन्वेस्ट करें उसे वेरी केयरफुली इन्वेस्ट करें, क्योंकि लाभ का समय आपका नहीं है। आपके मित्रों के साथ आपकी जो सोशल गैदरिंग है या सोशल आपका जो नेटवर्क है उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। मिथुन राशि, जिसके लिए मंगल 11वें घर के और 6ठे घर के स्वामी बनते हैं, यहाँ ये गोल लाल रंग के सर्कल बने हैं, यह मंगल की राशियां हैं और यह युति आपके 10वें घर में बन रही है। 10वें घर में बैठकर मंगल आपके लग्न को, चतुर्थ भाव को और पंचम भाव को देखेगा। लग्न पर दृष्टि होने के कारण आपके मान सम्मान में समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, हेडेक की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। आपके वर्किंग प्लेस पर अपने बॉस के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपके व्यवसाय में समस्याएं आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं। यह भी हो सकता है कि आपको कुछ ऑर्डर मिला हो और सडनली वह ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह युति 2 जून तक रहेगी और तब तक आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपके घर में, आपकी फैमिली में वाद विवाद होगा, घर में सुख शांति डिस्टर्ब होगी, सुख साधनों में कमी आएगी, माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। इसका आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके उपाय हम आपको अंत में बताएंगे कि आपको इसके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। मंगल की पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए कई समस्याएं मंगल लेकर आएंगे, क्योंकि मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं। जो लोग लव अफेयर्स में हैं उनके लिए बाधाएं रहेंगी। आपको बड़ा ध्यानपूर्वक जो भी प्रेम प्रसंग हो ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। अपने आचरण को नैतिक रूप से संभाल कर रखें। कई लांछन लग सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप स्पेकुलेशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ऐसे समय में गर्भपात हो सकता है, डिलीवरी में सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। तो आपको नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए मंगल 10वें घर के और 5वें घर के स्वामी बनते हैं और यह जो अंगारक योग है यह बन रहा है आपके 9वें घर में। यहाँ बैठकर मंगल आपके 12वें घर को, तीसरे घर को और चौथे घर को देखते हैं। 10वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में जाना वैसे तो एक बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन यह राजयोग राहु के साथ होने के कारण रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो कर्क राशि के लिए 7 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा, जब मंगल और बृहस्पति की परिवर्तन योग बनेगा। मंगल बृहस्पति की राशि में 9वें भाव में और बृहस्पति मंगल की राशि में 10वें घर में 30 मई तक रहेंगे। उसके पश्चात यह आपके 11वें घर में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी लाभ की स्थिति बहुत उत्तम स्थिति बनी रहेगी। लाभ आपको मिलना निश्चित है 7 दिन के लिए, लेकिन इसके पश्चात आपका खर्च का समय होगा, खर्चा अधिक होगा, लाभ कम होगा,
मित्रों के साथ वाद विवाद होगा, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद होगा, एक्सीडेंट की स्थिति बनेगी, घर में सुख शांति में बाधाएं आएंगी। अगर घर में कुछ शुभ समाचार या शुभ कार्यक्रम का आप आयोजन करने का प्लान कर रहे हैं तो इस अंगारक योग के समय में उसे अवॉइड करें। इसका विशेष ध्यान रखें। अपनी मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि के लिए मंगल नवम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन अंगारक योग अष्टम भाव में बन रहा है और यहां बैठकर मंगल आपके 11वें घर को, दूसरे घर को और तीसरे घर को देखते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी आय में बाधाएं आएंगी, आपकी इनकम में कमी होगी, आपके अपने बड़े भाई बहनों के साथ आपका जो सोशल नेटवर्क है, सामाजिक दायरा है, उसमें कुछ समस्याएं आएंगी। आपकी वाणी में कटुता होगी जिसके कारण आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस होगी। आप इसका विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी पर संयम रखें। उस वाणी पर संयम रखने के कारण यह जो 2 जून तक का समय है ये शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा, अन्यथा आपकी फैमिली में समस्याएं आएंगी। तीसरे घर पर दृष्टि होने के कारण आपका वाद विवाद आपके छोटे भाई बहनों के साथ, आपके मित्रों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ हो सकता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो बड़ी केयरफुली करें, क्योंकि अष्टम भाव एक्सीडेंट्स का है, सडन एक्सीडेंट्स का है, बाधाओं का है, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए मंगल अष्टम भाव और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव में अंगारक योग बन रहा है और मंगल आपके दशम भाव को, लग्न को और द्वितीय भाव को देखते हैं, जिसके कारण आपके वर्किंग प्लेस पर, आपके प्रोफेशनल प्लेस पर समस्याएं रहेंगी। आपके बॉस के साथ मतभेद होंगे, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, आपके सहकर्मियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। साथ में आपके जीवन साथी और आपके दोनों स्वयं के स्वास्थ्य में बाधाएं आएंगी। आपके दोनों के बीच में टकराव होगा, दोनों के अहम में टकराव होगा, दोनों की ईगो में टकराव होगा। आपकी वाणी में कटुता होगी जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे, तो इसका आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपको डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि के जातक। तुला राशि जिसके लिए मंगल सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और यह योग छठे घर में बन रहा है। छठे घर में मंगल और राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब वह अलग अलग हों। लेकिन अगर अंगारक योग है तो यह स्थिति विस्फोटक है। यहां बैठकर मंगल आपके नवम भाव को, 12वें घर को और लग्न को देखता है। ऐसी स्थिति में आपके अपने गुरुओं के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपनी कई फैमिली के साथ, जो लोग यात्राएं करते हैं उनको समस्याएं आ सकती हैं। जो लोग धर्म प्रचार में लगे हैं और ट्रेवलिंग करते हैं उनका एक्सीडेंट हो सकता है। वाणी पे आपको नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी चीजों के कारण आपको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, आपके जीवन साथी की और आपकी दोनों की, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि जिसके लिए मंगल छठे घर के और लग्न के स्वामी बनते हैं और यह अंगारक योग पंचम भाव में बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में मंगल की दृष्टि आपके 8वें घर पे, 11वें घर पे और 12वें घर पर पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह योग, हालांकि लग्नेश का पंचम में बैठना बहुत अच्छा योग है, लेकिन राहु के साथ बैठना, अंगारक योग बनाना, और जब यह 18 मई को दोनों एक ही डिग्री पर होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको फोबिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके भीतर डर का माहौल बन सकता है, आपके भीतर आक्रामकता आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं, संतान की हानि हो सकती है। जो लोग स्पेकुलेशन का काम करते हैं, सट्टाबाजारी करते हैं, रिसर्च की फील्ड में हैं, उन्हें बाधाएं आ सकती हैं। लाभ की स्थिति कम हो सकती है, लाभ में बाधाएं आ सकती हैं।
हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं। जो लोग विदेश में हैं उन्हें भी बाधाएं आ सकती हैं। अंगारक योग कई प्रकार की बाधाएं लेकर आता है, तो इसके लिए हम अंत में आपको कुछ उपाय भी बताने जा रहे हैं, उसको आप विशेष ध्यानपूर्वक देखें। धनु राशि, जिसके लिए मंगल पंचम भाव और 12वें घर के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव में यह योग बन रहा है। यहां बैठकर मंगल आपके 7वें घर को, 10वें घर को और 11वें घर को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी के साथ निश्चित रूप से मतभेद होंगे। जीवन साथी उग्र होंगे। आपकी उग्रता और आपके जीवन साथी की उग्रता के कारण फैमिली में सुख में कमी आएगी। कई प्रकार के वाद विवाद होंगे। जीवन साथी की हेल्थ में भी इशू आएंगे। आपकी इनकम में कमी आएगी। वर्किंग प्लेस पर बाधाएं आएंगी। आपके बॉस के साथ और आपके सहकर्मियों के साथ बाधाएं आ सकती हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले पुनः विचार करें, कई बार सोचें, उसका एनालिसिस करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करने का सोचें। अंत में उपाय देखना ना भूलें। यह अंगारक योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, जिसके कारण आपके घर में शांति भंग होगी, घर में कलह का वातावरण होगा। मकर राशि के लिए यह योग तीसरे घर में बन रहा है। मंगल आपके चौथे घर के और 11वें घर के स्वामी हैं। वैसे तो मंगल और राहु दोनों तीसरे घर में बहुत ही उत्तम प्रकार के रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब वह अलग अलग हों। लेकिन दोनों के इकट्ठा होने के कारण व्यक्ति की यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। यात्राओं में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। यात्राओं में कई प्रकार की बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मंगल यहां बैठकर आपके छठे भाव को, आपके नवम भाव को और आपके दशम भाव को देखते हैं। ऐसी स्थिति में आपके शत्रु, आपकी अपोनेंट्स एग्रेसिव हो सकते हैं। कलह का वातावरण बन सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ऐसी स्थिति में अपने कोर्ट की जो डेट है, अगर वो 2 जून से पहले पड़ रही है तो उसे अवॉइड करने का प्रयास करें। छठे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी हेल्थ में इशू आ सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन में हैं उन्हें बाधाएं आ सकती हैं। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनकी पीएचडी में रुकावट आ सकती है। आपके प्रोफेशनल प्लेस पर प्रॉब्लम हो सकती है। अपने व्यवसाय में पैसा लगाने से पहले कई बार सोचें। इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करें, समझें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। कुंभ राशि, जिसके लिए मंगल तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं और यह योग दूसरे घर में बन रहा है। यहाँ बैठकर मंगल आपके 5वें घर को, आपके 8वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल के कारण आपके अपनी संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की एजुकेशन में बाधाएं आ सकती हैं। आपके प्रेम प्रसंगों में बाधाएं आ सकती हैं। आपके जो प्रेमी हैं उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। उस वाणी के कंट्रोल के कारण ही आप यह 2 जून तक का समय शांतिपूर्वक निकालने का प्रयास करें। अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके ससुराल पक्ष के साथ मतभेद हो सकते हैं। ससुराल के साथ मतभेद होने के कारण आपके जीवन साथी के साथ भी मतभेद होंगे। आपके अपने गुरुओं के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ वाद विवाद हो सकता है। धार्मिक प्रक्रियाओं में बाधाएं आ सकती हैं। हायर एजुकेशन में बाधाएं आ सकती हैं। आपके भाग्य में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है ऐसे समय में, तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मीन राशि, जिसके लिए यह योग लग्न में बन रहा है और मंगल द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी हैं। लग्न में मंगल का मीन राशि में बैठना आपकी बॉडी में कई प्रकार की हलचल उत्पन्न कर सकता है। आपकी बॉडी में आपके ब्लड शुगर इंक्रीज कर सकती है। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है।
इसका आप विशेष ध्यान रखें। साथ में आपके जीवन साथी के भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बन सकते हैं। आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। आपकी मदर के साथ मतभेद हो सकते हैं। घर में कलह का वातावरण बन सकता है। ज़मीन जायदाद खरीदने से बचें, उसे अवॉइड करें 2 जून तक। उसके पश्चात ही कोई निर्णय लें। अपने ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें 2 जून तक, क्योंकि यह कलह का वातावरण का समय है। उसे शांतिपूर्वक बिताने का प्रयास करें। तो आइए आगे हम बात करते हैं उपायों की, कि आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ऐसे समय में। आपको राहु के और मंगल जिसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए। राहु और मंगल की युति के कारण आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय का पूजन करें, भगवान हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें। राहु के लिए आप जब भी रात को भोजन करें उसमें थोड़ी सी रोटी बचाकर कुत्ते को डालें, जिससे राहु प्रसन्न होते हैं। कभी भी अपने से जूनियर्स को या अपने से जो गरीब लोग हैं उन्हें परेशान ना करें, इससे राहु प्रसन्न होते हैं। झूठ बोलने का प्रयास ना करें। ईमानदारी और सत्कर्म, धर्म कर्म, इसका पालन करें, जिससे राहु प्रसन्न होते हैं और उसका अंगारक योग का जो प्रभाव है आपके ऊपर वह कम हो जाता है। तो यह था विश्लेषण अंगारक योग का। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।